आजम खान की सीट जीतने वाले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की भी जाएगी विधानसभा सदस्यता। हाईकोर्ट ने आकाश सक्सेना को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। आकाश सक्सेना पर लगा है चुनाव में धांधली का आरोप। सपा नेता मोहम्मद आजम खान को जब रामपुर की निचली अदालत ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई, उस वक्त तो रामपुर से सपा के विधायक थे, लेकिन सजा का ऐलान होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। आनंद फानन में रामपुर सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का ऐलान कर दिया और उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम रजा को करारी शिकस्त दे दी। बीजेपी पहली बार रामपुर सीट से चुनाव जीत पाई है। इससे पहले सपा का लंबे समय से इस सीट पर कब्जा चला आ रहा था। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने सपा नेता आजम खान के बेहद करीबी आसिम रजा को 33,000 मतों से पराजित कर दिया। आकाश को कुल 80,964 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आसिम रजा को 47,262 मत प्राप्त हुए थे। लेकिन अब आकाश सक्सेना की विधानसभा सदस्यता मुश्किल में आ गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। दरअसल उपचुनाव के दौरान सपा उम्मीदवार आसिम रजा ने आकाश सक्सेना पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और वो सीधे हाई कोर्ट चले गए थे। अपनी याचिका में रजा ने कहा था कि एक वर्ग विशेष के वोटरों का वोट डालने से रोकने के लिए आकाश सक्सेना की तरफ से कई हथकंडे अपनाए गए हैं, इसलिए रामपुर सीट पर हुए आकाश सक्सेना के निर्वाचन को रद्द किया जाए और वहां नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। हाईकोर्ट के नोटिस पर अगस्त महीने के पहले हफ्ते तक आकाश सक्सेना को अपना जवाब दाखिल करना होगा। अगर कोर्ट आकाश सक्सेना के जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो उनके खिलाफ भी फैसला आ सकता है, यानी पूरे चुनाव को रद्द किया जा सकता है और फिर से वोटिंग कराने के आदेश दिए जा सकते हैं, या फिर उन पोलिंग बूथों पर फिर से वोटिंग कराई जा सकती है जहां कम वोटिंग हुई है। दरअसल चुनाव के बाद आजम खान ने भी शिकायत की थी कि बीजेपी विरोधी मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया था, उन्हें घर से ही नहीं निकलने दिया गया था और आकाश सक्सेना को जीत मिली। ये सीट आजम खान की ही थी जिसे उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीता था। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में भड़काऊ भाषण का ये मामला सामने आया था। इस मामले के सामने आने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज हुआ और फिर यह मामला कोर्ट तक पहुंचा। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद अक्टूबर 2022 में इस मुकदमे में आजम खान को दोषी मानते हुए 3 साल की कैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। चुनाव के 6 महीने बाद अब आजम खान को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए उन्हें बरी कर दिया था। कोर्ट के फैसले की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन के न्याय विभाग को भेज दी गई, जिससे हाई कोर्ट में अपील के बारे में फैसला किया जा सके। ऐसे में सवाल उठ रहे कि अगर आसिम रजा के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट पूरे चुनाव को दोबारा कराने का आदेश देता है तो क्या आजम को भी चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है? वैसे इस बात की संभावना नजर नहीं आ रही कि आजम को फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि आजम खान को एक और मामले में 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। मामला मुरादाबाद का है और आजम को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में सजा सुनाई गई थी। ऐसे में आजम के चुनाव लड़ने पर अभी भी रोक लगी हुई है। हाँ, अगर हाईकोर्ट नए सिरे चुनाव का ऐलान करता है तो दूसरे उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं बेहद कम दिखाई दे रही हैं। ऐसे में फिलहाल सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।